हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका महेश और आज आपको लेके जा रहा हूं मैं उज्जैन नगरी के अंदर। मेरे साथ हम लोग उज्जैन घूमेंगे क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और टाइम बहुत कम है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना हम दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम महाकाल की नगरी में जा रहे हैं। मैं वहाँ का आपको सारी जानकारी दूंगा, किस रास्ते से जाएंगे, कितना डीजल चलेगा, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या हमारा खर्चा होगा। और से हम जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई दोनों जाएंगे आज। तो आपको मैं सारी कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं इसके आगे का सफर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग निकल चुके हैं जोधपुर से और अभी हम जा रहे हैं शिकारगढ़ की तरफ से होते हुए, जो हाईवे जाडन की तरफ से हम लोग निकलेंगे। और ये स्टेट हाईवे बना हुआ है जो अभी बिल्कुल न्यू है। पहले गांव में से होके जाता था तो थोड़ा सा खड्डे वड्डे और बहुत ज्यादा थे। अभी ये बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे की तरह एक इन्होंने बना दिया है। तो ये रोड कंटिन्यू जाती रहेगी, जहाँ जहाँ हम स्टॉपेज लेंगे, जहाँ भी हम कुछ खाएंगे, देते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम लोग की लेटेस्ट अपडेट है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं भीलवाड़ा और शायद उज्जैन हमें पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएगी। करीब 11 बजेगी हमको उज्जैन पहुंचते। और इतने देर से जो है वो स्टेट हाईवे चल रहा था, लेकिन अब नेशनल हाईवे शुरू हुआ है। फिर यहाँ पे 4 लाइन नहीं कह सकते हैं, डबल लाइन है। पूरे उज्जैन तक इसी तरह से रास्ता चलता रहेगा। प्रॉपर भीलवाड़ा आने के बाद में शायद 4 लाइन का रास्ता चालू होगा। तो दोस्तों, जब तक हमारी जर्नी चल रही है तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे ही ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। दोस्तों, ये जो टोल है ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से उज्जैन जो है वो 6 घंटे का रास्ता है। करीब 300 किलोमीटर बता रहा है, 294 किलोमीटर, 6 घंटे अभी और लगेंगे। और इसका मतलब हम करीब 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। और ये चित्तौड़ बॉर्डर के अंदर घुसने वाला है, मतलब भीलवाड़ा जिला हमने क्रॉस कर लिया है और चित्तौड़ एंटर हो रहा है। करीब 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है चित्तौड़। और शुरू में थोड़ा स्टेट हाईवे था जिस वजह से हमको टाइम लगा था, लेकिन अभी वापस टोटली 6 लेन की रोड है, नेशनल हाईवे चल रहा है। दोस्तों, अब चित्तौड़गढ़ यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर बचा है और चित्तौड़गढ़ के बाद में जो है वो हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। नीमच उसका पहला शहर आएगा। तो चित्तौड़गढ़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करने में लगेंगे 20 से 25 मिनट और लगभग 6:45-7 बजे हम लोग मध्य प्रदेश की बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। और वहाँ से करीब हमको 5.25-5.5 घंटे लगेंगे, यानी करीब हमको 12 बज जाएगी। तो आज हम लोग जाके वहाँ पे रुकेंगे, रात को स्टे करेंगे और वहाँ से स्टे करने के बाद सुबह जल्दी ट्राई करेंगे कि बस आरती मिल जाए, नहीं तो जो हमको दर्शन मिलेंगे वो दर्शन करेंगे। एक्चुअली ये प्लान सडन हुआ था हमारा, वरना तो हम लोग पहले से उसका पास ले लेते। तो बस आरती का शायद पास मिलना मुश्किल रहेगा, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा मैं। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ शहर का रास्ता आ गया है और ये रास्ता सीधा रिंग रोड होके बाईपास से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग चित्तौड़ में नहीं गए, यहाँ से बस 20 किलोमीटर बाद नीमच बॉर्डर आ जाएगा जो कि मध्य प्रदेश लगता है। और उसके बाद में थोड़ा सा हमको ड्राइव करने में तकलीफ हो सकती है और मैं जैसे 3-4 बार आ दूँ वहाँ पे तकलीफ ये रहती है दोस्तों कि 2 व्हीलर वाले जो है वो उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो लोग चाहे आप हॉर्न दे दो चाहे कुछ भी कर दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर साइड आपको लेनी है निकाल सकते हो गाड़ी तो निकाल लो, वरना उनके साथ साथ 70-80-100 की स्पीड में चलते रहो। बस ये उसके बाद में थोड़ा सा एक तकलीफ रहता है। बाकी इतना जो हम सफ़र करेंगे तो उज्जैन मंदिर में जाके जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, बस वो 2 पल के जो दर्शन है वो 2 पल के जो दर्शन होंगे, बस वो 2 पल के दर्शन ही अपना रास्ते की सारी थकान और ये सब मिटा देंगे। पता भी नहीं चलता है क्या हमने रास्ता तय किया है, क्या थकान महसूस की है, कुछ भी समझ नहीं आता उस समय। तो हम अभी चल और इसके आगे का अपडेट आपको देता रहूंगा मैं। नीमच अभी 37 किलोमीटर बचा है, निम्बा हेड़ा 5 किलोमीटर है। एक्चुअली मैं टच जो है वो तो मध्य प्रदेश बॉर्डर में आ जाएगा, निम्बा हेड़ा उससे पहले आएगा। तो निम्बा हेड़ा एक्चुअली जो है वो बॉर्डर है और अब निम्बा हेड़ा शहर शुरू हो रहा है और वंडर सीमेंट के आपको ट्रक्स जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है निम्बा हेड़ा में जो कि सीमेंट का है। तो वंडर सीमेंट का यहाँ पे प्लांट है जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी और बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे सीमेंट्स बनवाता है। ये रहा जेके स्ट्रॉन्ग का निम्बा हेड़ा प्लांट 2 किलोमीटर का ऐड आ चुका है और ये जो है ये जेके का प्लांट है। पहले ट्रैफिक बहुत था तो उस समय मैं बना नहीं पाया था वीडियो। ट्रैफिक गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था और सारे हेवी व्हीकल्स थे यहाँ पे। ये यहाँ पे इनका गाड़ियों का सारा स्टोरेज है, आप देख सकते हो। सारी पार्किंग और ये सब यहीं पर है। टोटल यहाँ पर सीमेंट के 3 प्लांट है, जेके सुपर सीमेंट है, वंडर सीमेंट है और न्यूरोवॉक है। तो हम लोग एमपी बॉर्डर में घुस चुके हैं। अब यहाँ पे जो हाईवे है वो इसी तरह से 4 लेन चलेगा। 2 लेन्स हमारी साइड है और 2 लेन्स अपोजिट साइड है। जगह जगह आपको वंडर सीमेंट्स के ही ट्रक्स या ट्रोले कह दो वो देखने को मिल रहे हैं। अभी बस हम लोग एक जगह रुकेंगे ताकि वहाँ पे चाय पिए, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और करीब 400 किलोमीटर का हमने ड्राइव कर लिया है। 380 किलोमीटर हो चुके हैं। बस वहाँ से चाय वाय पी के और फिर वापस उज्जैन के लिए हम लोग निकल जाएंगे। अब नीमच से 19 किलोमीटर आए और इस तरीके से रास्ते आएंगे। रोड नो डाउट अच्छी है। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर आ चुका है और आरटीओ पुलिस चेकिंग में बैठी थी। और अगर हम लोग साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रकों का और इन लोगों का चेक पॉइंट है। ये सारे ट्रक्स और ये जो निकल रहे हैं ये सब अपनी चेकिंग करवा के निकल रहे हैं यहाँ से। तो बस ये यहाँ से ऑफिशियली अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। ये आ गया जावरा नयगांव टोल। तो ऑफिशियली अब हम लोग मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं।
तो अब मैं यहाँ पे रुका हूँ। वृंदावन गार्डन करके एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी शायद कोई न कोई शादी या बर्थडे का कुछ फंक्शन है। ये इसकी पार्किंग है बहुत बड़ी। तो नीमच से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले ये जगह है जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, और मतलब मैं रुक रहा हूँ। और एक बार फ्रेशन अप वगैरह होऊंगा, यहाँ पे चाय पीऊंगा ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बॉडी भी रिलीज हो जाएगी। काफी बड़ा होटल है, एक तरीके से इसको रिजॉर्ट भी कह सकते हैं। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। फिर पीछे इन्होंने एक डॉम बना रखा है। वेडिंग प्लानर है, कोई ना कोई इवेंट चल रहा है यहाँ पे। महाकाल इवेंट्स एंटरटेनमेंट, वेडिंग प्लानर अभिषेक गंगवाल, ओनर एंड फाउंडर। और ये लेडीज संगीत है आज यहाँ पे। सिंहल फैमिली एंड गुप्ता किंजल फैमिली, डॉक्टर मेघना एंड आशीष। तो ये राजस्थान की शादियों का जो डेकोरेशन होता है वो होता है इस तरह से लग्जरियस, बिल्कुल। काफी बड़ा है, तो हम लोग अगर नाइट में स्टे करना चाहे तो रुक भी सकते हैं। काफी सारे रूम्स हैं यहाँ पे। डेकोरेशन अभी भी चल रहा है। पीछे काफी बड़ा गार्डन दे रखा है, और ये इनका एक एरिया है जो शायद डिनर या रिसेप्शन के लिए इन्होंने रखा है अभी। तो जैसा इसका नाम है वृंदावन गार्डन, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ठाकुर जी की भी एक वो मूर्ति और वो सब लगा रखी है। ठीक है, तो अब मुझे क्योंकि लेट हो रहा है तो मैं चाहूंगा मैं जल्दी से जल्दी फ्रेशन अप हो जाऊं और चाय पी के आगे निकलूंगा। एक बार आपको सिर्फ इसके अंदर का एरिया दिखा देता हूँ। ये इनका रिसेप्शन एरिया और इंटीरियर है। तो ये मैंने स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया है और मेरी चाय हो गई है। तो स्प्रिंग रोल खा के और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे फ्रेशन अप हो गए। तो यहाँ के जो गेस्ट थे उन्होंने ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री करवाया है सारा कुछ, मुझे ऑर्डर नहीं देने दिया। मैं ब्लॉग बना रहा था तो उन लोगों का भी एडवर्टाइजमेंट हो ही गया इस कारण से, तो उन्होंने इसको मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री किया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वो दो जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है और बोला है कि मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। यहाँ के इनके जो भी दोस्त हैं, जो भी इनके, उन सब से भी इन्होंने सब्सक्राइब करवाया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों चाय स्नैक्स हमको कॉम्प्लीमेंट्री दी है। जिनका इवेंट था उन्हीं लोगों ने, लड़के वालों की तरफ से जो थे दो भैया, उन्होंने मुझे दी है। उनको जब पता चला कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रुका था चाय पीने के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ का रेस्टोरेंट जो था वो बंद है क्योंकि शादी का इवेंट था, लेडीज संगीत चल रहा है आज। तो चाय वगैरह इनकी तरफ से हो गई। थैंक यू सो मच टू देम। और मैं वृंदावन गार्डन जहाँ रुका था नीमच में, बस यहाँ से अब मेरी जर्नी आगे स्टार्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स उज्जैन। और उज्जैन में नाइट में मैं स्टे करूंगा। कल सुबह महाकाल के मैं दर्शन करने वाला हूँ। एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है। हम लोग अगर अपना कोई इवेंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है, आराम से अपनी गाड़ियां पार्क हो सकती है। अगर कोई इवेंट नहीं करवाना, हम सिर्फ रुकना चाह रहे हैं, नाइट स्टे करना चाह रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा प्लेस है। लग्जरियस होटल है। तो थैंक यू सो मच। आगे की जर्नी शुरू करता हूँ। बाय। रोड बहुत अच्छी है। मोदी सरकार में नो डाउट रोडें बहुत अच्छी हो गई है। नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे हो चुके हैं। बस यही है कि ये रोड थोड़ी सी अगर और चौड़ी हो जाएगी तो जोधपुर से उज्जैन आने में हमें करीब करीब 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 1 घंटा हमें कम लगेगा। और जैसा आपको मैंने कहा था, इस रोड पे 2 व्हीलर्स वाले बहुत ज्यादा है। अभी इतने नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आपको अभी तक में 3 बाइक्स दिख चुकी है 2 व्हीलर्स।
और स्पीड ब्रेकर बहुत है, गांवों के बीच में से, शहरों के बीच में से रास्ते निकल रहे हैं, तो कोई भी टू व्हीलर वाला कब अंदर घुस जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 75-80 से ज्यादा 100 मतलब 80-85 से ज्यादा तो ऊपर स्पीड में जा भी नहीं पाते हैं। बाकी रोडें बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ टू व्हीलर्स वालों का ध्यान रखना है, जैसे ये एक और टू व्हीलर वाला आपको दिख रहा है। ये एक चीज की दिक्कत है कि आप लोग ओवरटेक नहीं कर पाओगे, या तो आपको रास्ता खाली मिले तब निकलो, या फिर उसके पीछे पीछे चलते रहो। तो दोस्तों मैं जावरा पहुंच चुका हूं। नीमच से निकला था चाय पी के, मैंने आपको बताया था। अब मैं जावरा आ चुका। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, ये इनका यहाँ पे एक चार्जिंग जेट दिया हुआ है, तो अगर किसी के पास ईवी गाड़ी हो तो वो भी अपनी गाड़ी को यहाँ पे इजीली चार्ज कर सकता है। तो जोधपुर से करीब करीब हम लोग 450 किलोमीटर चल चुके हैं, और 450 किलोमीटर के बाद में एक अच्छा चार्जिंग जेट है जो कि 160 किलोवाट का है। तो इस पे आपकी गाड़ी बहुत फास्ट चार्ज होगी। टोटल 4 गन्स लगी हुई है, एक 60 वाट की है और एक ये जो है वो 160 वाट की है, चार्ज जेट के नाम से। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अब हम डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद में यहाँ से हम उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। तो रात को करीब 1 बजे हम लोग उज्जैन पहुँचेंगे। वहाँ जाके कोई एक अच्छा सा होटल लेंगे ताकि आराम से नींद ले सके, और कल सुबह हम लोग जल्दी यहाँ से उज्जैन दर्शन करने के लिए महाकाल के नहा धो के रेडी होकर निकलेंगे। ये कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पे प्यारे से अंकल आंटी अपना पिक क्लिक करवा रहे हैं, और ये इनका एक गार्डन एरिया है जो कि इस तरीके से है। इधर इन्होंने एक गेमिंग जोन टाइप बना रखा है, यहाँ पर काफी सारे फैमिलीज और वो सब आ रखी है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उधर 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 देख। तो ये एक इनका ओपन एरिया है जो कि नॉन एसी है, और काफी हाइजीनिक वॉशरूम्स भी है यहाँ पे। हम लोग बस यहीं पे डिनर करने वाले हैं अभी। प्योर वेज रेस्टोरेंट है दोस्तों, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो आप लोग आराम से यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और एसी बैंक्वेट में ही हमको जगह मिली है क्योंकि बाहर जगह नहीं थी। बाहर फुल हाउस है तो हमने एसी बैंक्वेट हॉल ही चुना है, और यहीं पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो हम यहाँ बैठे हैं और हमारा जो भी ऑर्डर होगा वो हम ऑर्डर करेंगे। स्पेशली इनका जो है वो प्योर वेज और जैन फूड है, जैन रेस्टोरेंट है, तो नॉनवेज वाला कोई कंपेयर नहीं होगा। तो हमने पनीर अंगारा ऑर्डर किया था। पनीर अंगारा और तंदूरी रोटी ऑर्डर की है।
लहसुन प्याज वगैरह सब है ना भैया? तो ये हमारी बिल्कुल कड़क रोटी जैसे हमने बोली थी वैसी रोटी आ गई है। और ये हमारी सब्जी है, तो पनीर की सब्जी, पनीर अंगारा इसका नाम है। काफ़ी सारे स्नैक्स भी है, फास्ट फूड भी है, लेकिन सुबह से क्योंकि खाना नहीं खाया था तो फिर मैंने यही ऑर्डर किया है। बस अब यहाँ से डिनर करके और फिर उज्जैन के लिए निकलेंगे। एम्बियंस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। हम लोग हॉल में बैठे हैं ना। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं डिनर करने के लिए रुका था, और वहाँ से जस्ट 5 मिनट बाद ही स्टेट हाईवे नंबर 17 से मैंने टर्न लिया है। यहाँ से 100 किलोमीटर एग्जैक्ट है उज्जैन, और रात को जाके मैं महाकाल की नगरी में रुकूंगा, रात को वहीं पे सोऊंगा और सुबह जल्दी उठ के ट्राई करूंगा कि 8 बजे तक दर्शन के लिए मैं लाइन में लग जाऊँ। तो अब यहाँ से जो आपको रोड मिलेगी वो पूरी इसी तरीके से सिंगल ही मिलेगी, बिना किसी डिवाइडर के, और ट्रैफिक बहुत रहेगा। तो है चाहे ये 99 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ही रास्ता, लेकिन करीब 2.25 से 2.5 घंटे यहाँ तक लग ही जाते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता इसी तरीके से है। रास्ता जैसा बताया था बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, वही सिंगल रोड है। स्पीड ब्रेकर गांव के अंदर से होता हुआ, गांव नहीं कह सकते एक्चुअली, इनको कस्बा कह सकते हैं या छोटा सा तालुका कह सकते हैं। अभी भी 80 किलोमीटर बता रहा है और 1 घंटा 41 मिनट का रास्ता है। और जब मैंने आपको बताया था कि टर्न करने के बाद 100 किलोमीटर का रास्ता बचा है, उसके बाद में ढंग की कोई खाने की होटल्स वगैरह भी नहीं है। मैं तो पहले आ चुका हूँ, इसलिए मुझे आइडिया था, तो मैंने वहीं पे डिनर कर लिया था, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैंने खाना खाया है। तो अभी भी वैसी ही रोड चल रही है, आगे कंटिन्यू अपडेट मिलता रहेगा आपको। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग आज सुबह निकले थे जोधपुर से उज्जैन के लिए, और उज्जैन हम महाकाल की नगरी पहुँच चुके हैं। अभी रात के 12:40 हो चुके हैं। अभी हम एक होटल लेंगे, रेस्ट करेंगे, और कल सुबह जल्दी महाकाल के दर्शन करने के लिए हम लोग निकलेंगे। तो कल महाकाल के दर्शन मेरे साथ करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और आपको पार्ट 2 देखना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त